चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप लोग विज्ञान में रास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रास। जैसे विज्ञान में मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान में आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे रास। क्या पढ़ेंगे? रास, जिसे अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे रास कहते हैं। क्या कहते हैं? रास। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे रास कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, यानी इन सब चीजों को हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, लिखते हैं। जैसे जनसंख्या, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या क्या है? 5000 है। क्या है? 5000। जनसंख्या को हमने संख्या में लिख लिया। किसी की आयु 15 वर्ष है, ठीक। वस्तु का भार मान लीजिए कि 20 केजी है। क्या है? 20 केजी है। मेज की लंबाई 4 मीटर है। यानी ये क्या हुआ कि संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, उसे हम रास कहते हैं। तो हमने संख्या के रूप में प्रकट कर दिया, जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार और मेज की लंबाई। यह क्या हो गई? रास की हमारी परिभाषा हो गई। तो इसमें जो है भौतिक राशियां आती हैं। क्या आती हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व, ये क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व, क्या भौतिक राशियां हैं। क्योंकि इन्हें भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में, ये जो राशियां हैं इनको पदों में व्यक्त किया जाता है तो भौतिक राशियां कहलाते हैं, कहलाती हैं या कहे जाते हैं, कहते हैं। तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान है, जैसे लंबाई है, बल है, चाल है, दूरी है, घनत्व आदि। ये हो गई हमारी भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 2 प्रकार की, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को स्केलर्स कहते हैं। स्केलर्स कहते हैं अदिश राशि को अंग्रेजी में, और सदिश राशि को अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर्स। सदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है? जिन राशियों में केवल परिमाण, जिन राशियों में केवल परिमाण पाया जाता है, या जिन राशियां केवल परिमाण को व्यक्त करती हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में क्या है? जो राशियां केवल परिमाण को व्यक्त करती हैं या परिमाण होता है, जो राशियां केवल परिमाण को व्यक्त करती हैं, को व्यक्त
करती हैं, जिनमें दिशा नहीं होती है वह अदिश राशि कहलाती हैं। केवल परिमाण होता है। कहने का मतलब वह राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, कार्य, कार्य हो गया, त्वरण, घनत्व, जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, कार्य, घनत्व यह क्या है? आप इनको कहेंगे अदिश राशियां हैं। क्या है? अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशि में क्या होता है? वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होती है, वह सदिश राशि कहलाती है। कहलाती हैं। कहने का माल जो भी राशियां हैं जो दिशा में चलती हैं, क्या करती हैं? दिशा में चलती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, त्वरण, आदि। ठीक, यानी अदिश राशि क्या है? वह राशियां हैं या जो राशियां हैं केवल उनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि होती है। जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, समय है, कार्य है, घनत्व है। इसमें दिशा नहीं है। क्या नहीं है? दिशा नहीं है। इसमें बल भी आता है। क्या आता है? अदिश में बल भी आता है। यानी सदिश राशि क्या हैं? वेक्टर्स क्या हैं? वे राशियां जिनमें परिमाण, देखिए परिमाण क्या है? परिमाण दोनों में है, अदिश में भी है, सदिश में भी है। अंतर क्या है? इसमें परिणाम के साथ दिशा भी है। सदिश राशि में क्या है? दिशा भी है। और इसके उदाहरण क्या है? वेग है, विस्थापन है, कोणीय वेग है, बल आघूर्ण है, त्वरण है, आदि। ठीक है। क्या कहते हैं आपका? विद्युत धारा, घनत्व भी आएगा, ये सदिश राशि में आएंगी। तो आपके हो गए सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं? आप लोग विस्तृत रूप से जान गए। सदिश क्या है? सदिश में क्या कहते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्या परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उसके उदाहरण लिखे गए हैं।